एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यही कामना करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे आपका। नेक्स्ट रीडिंग हमारी लास्ट है इस मंथ की, जो फरवरी मंथ के लिए हम रीडिंग्स बना रहे हैं उसकी लास्ट एलिमेंट्स की जो रीडिंग रह गई है वो है वाटर साइन के लिए पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ये एक जर्नल रीडिंग है तो टेक इट इजी गाइज। टैरो की हेल्प से हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी फरवरी मंथ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। तो इसको इसी हिसाब से आप लीजिएगा। जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो वो ले लें, जो आपको मैसेजेस नहीं लग रहा कि आपके लिए हैं उनको छोड़ दें। ठीक है, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो के लिए कि फरवरी मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। जॉब, बिजनेस, हेल्थ और लव रिलेशनशिप या फिर स्टडी के लिए, किसी भी चीज के लिए ओवरऑल आपका मंथ ये कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द डेविल, फर्स्ट कार्ड द डेविल, द स्टार, प्लीज यूनिवर्स हेल्प, द फूल, डेथ कार्ड, द मैजिशियन, द हर्मिट, एट ऑफ कप्स, द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड द डेविल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं। पहले तो आप उसको क्लीन कीजिएगा। हो सकता है कि आप किसी नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं या टॉक्सिक लोगों के साथ आपका रिलेशन है या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाते। आपका माइंड हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। आपको सोचने समझने की जो शक्ति है वो नहीं रहती। आप अपनी लाइफ में अभी इनमेच्योर फील कर रहे हैं, मतलब आप चीज़ों को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, सॉरी, और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होके कुछ नया शुरुआत होने वाला है। आप ये जो सोच रहे हैं कि जैसे आप अपनी लाइफ में ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं शायद, अगर आप किसी नेगेटिविटी में हैं या फिर आपको कोई चीज़ें परेशान कर रही हैं, कि आप इन चीज़ों से दूर जा ही नहीं सकते। आपने अपने माइंड में, अपने दिल दिमाग में ये भ्रम बना रखा है कि मैं इन चीज़ों से नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से आपका मन बहुत परेशान रहने वाला है फरवरी मंथ में।
ये जैसे हम कह सकते हैं कि हाफ मतलब मंथ आपका ऐसा मिला-जुला सा ही रहेगा, क्योंकि डेविल के कार्ड के साथ आपका मन, थॉट्स आपके नेगेटिव चलेंगे। अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ कहेगा ना, आप नहीं सुन पाएँगे उसकी बात। आप चीज़ों को बैलेंस ही करते रह जाएँगे। कई चीज़ों में आपने बहुत ही जैसे पास्ट में चीज़ों के फैसले बहुत इमैच्योरिटी से किए हैं। बहुत मस्ती में कुछ फैसले लिए हैं आपने, जिसकी वजह से आज आपकी सिचुएशन ये है। हो सकता है आपने कोई गलत रिलेशनशिप चूज़ कर लिया हो, कुछ कुछ गलत लोगों की संगति में आप बैठते-उठते हो। किसी चीज़ों की आपको एडिक्शन हो सकती है, वो एडिक्शन फिर किसी भी तरह का हो सकता है, जिसके चलते आप बहुत मतलब मन में सैड हैं। इस मंथ में भी आपके मन में ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आपको मैं बता दूँ, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप इतना यूनिवर्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप इस टाइम परेशान भी हैं, जैसे ये फरवरी मंथ की रीडिंग है, तो अगर आप फरवरी मंथ में परेशान भी होंगे, तो आप ये ना सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकता और आप उस अंधेरे की तरफ और बढ़ते जाओगे, ऐसा मत करें। आप थोड़ा साधना, कुछ आप मेडिटेशन करें, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। लेकिन आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर बुरी आदतों में से निकलना पड़ेगा। अगर बुरी आदतें भी नहीं है, अगर आपका रिलेशन टॉक्सिक भी नहीं है, आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, जिसकी वजह से आप चीज़ों में उलझे पड़े हो। अगर आप इन सब चीज़ों को करते हो, तो फरवरी मंथ में ही आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपके साथ अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म करते हो, द हर्मिट के साथ नॉलेज लेते हो, किसी की आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप किसी से गाइडेंस ले लो, किसी से कुछ पूछ लो, तो आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत हो सकती है। और द लवर्स के साथ हो सकता है वो रिलेशन ख़त्म होके कोई नया रिलेशन आ जाए आपकी लाइफ में, जो एक डिवाइन कनेक्शन हो, वो परमात्मा की तरफ से दिया गया हो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए, आपकी कंडीशन को देखते हुए आप कर सकते हैं सब कुछ। लेकिन अगर आप खुद को एक मौका देंगे, तो फरवरी मंथ में आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका फरवरी मंथ मिला-जुला है, मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव आपकी खुद की वजह से है। आपने चीज़ों को इतना नेगेटिवली आप देखते हो, आप उसमें पॉजिटिव चीज़ को देखना ही नहीं चाहते। जिन भी चीज़ों में आप फँसे हुए हो, उन चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आप किसी अपने घर की, या अगर आपकी बड़ी मम्मा हैं, कोई भी है, तो आप उनकी आप एडवाइस ले सकते हैं अपने घर में। लेकिन जो आप चालाकी करते हैं ना, अगर कुछ ऐसे शातिर दिमाग हैं कि मतलब मौज मस्ती में रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर आप परेशान मत हो ना। अगर आपको उसी सिचुएशन में रहना है, तो फिर आप रहें, फिर आप ये ना सोचें कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आपको करना चाहिए, आपको नॉलेज लेनी चाहिए कि आपकी चीज़ों को सही कर मैं कैसे कर सकता हूँ। मेडिटेशन कीजिए आप। न्यू शुरुआत तो है, लेकिन आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को अगर ख़त्म करेंगी, तब न्यू शुरुआत है। चीज़ें ख़त्म होंगी, न्यू शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। हीलिंग करनी पड़ेगी अपनी क्लींजिंग करनी पड़ेगी, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरी है, तो उसको निकालना पड़ेगा। और आपको उस पवित्र आत्मा, जो भगवान रूपी जो रोशनी है, उसको देखना पड़ेगा। अपनी इंट्यूशन की बात को सुनना पड़ेगा। तब आपके लिए एक न्यू शुरुआत होगी, जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। न्यू लव मिलेगा आपको, न्यू जॉब भी मिल सकती है, आपका कोई नया बिजनेस या फिर आपका करियर कोई नया स्टार्ट हो सकता है। आप अपनी लाइफ में लव मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको नेगेटिविटी छोड़ने की ज़रूरत है, और आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है। और बड़े बुजुर्ग की, किसी की, जो महिला बहुत समझदार हैं आपके घर में,
अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं ना, तो आप उनकी सलाह ले लें, वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगी, ठीक है। अगर आप इन नेगेटिविटी से निकलेंगे बाहर तो ही आपकी हेल्थ सही रहेगी। अगर आप इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलेंगे तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इस नेगेटिविटी में रहेंगे, आप निकल जाएंगे इस चीज़ से बाहर, और आप जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करेंगे। भगवान की दी हुई आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। आगे बढ़िए और ग्रैब कीजिए उन चीज़ों को जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं, ठीक है, तो या फिर आप किसी के लव रिलेशनशिप में कुछ चाहते हैं, इस वजह से आप टेंशन में हैं कि क्या सोच रहे हैं, या कुछ थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं, लव मैसेजेस आपके लिए। आई रियली मिस यू। मैं आ रहा हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। थर्ड पार्टी इज माई फैमिली। डे ड्रीमिंग। मुझे माफ कर देना, मेरा वेट करना प्लीज। अगर आपके दिमाग में कुछ लव लाइफ को लेकर चल रहा है तो ये मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। देखो, ब्लेसिंग्स मैंने बोला है ना, तो ये एक अलग से ही मैसेज बाकी पाइल्स में शायद नहीं निकला रीडिंग्स में, लेकिन आपके लिए ये मैसेज लिखा है। आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। मैंने आपको बोला है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। आप चीज़ों को छोड़ना, लेट गो करना सीखिए, मूव ऑन होइए आगे, अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आप इसी नेगेटिविटी में रहेंगे, फरवरी मंथ भी आपका मतलब ऐसा ही मिला जुला सा जाएगा। तो इसके लिए अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं, अपनी नेगेटिविटी को दूर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली फरवरी मंथ आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आप न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आ रही है, न्यू शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, मीन कर्क और वृश्चिक राशि के लिए। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी अगली रीडिंग में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए एंजॉय करें। टेक केयर, बाय बाय।